हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं 5 फरवरी की करंट अफेयर। इसमें आज शुरू करने से पहले हम महारत्न कंपनी और महत्वपूर्ण दिवसों का रिवीजन करने वाले हैं। तो पहले महत्वपूर्ण कंपनी देख लेते हैं। पहली जो महारत्न कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह। कभी कभार इसका फुल नेम भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है पिछली एग्जाम में, कई एग्जामों में, तो याद रखना इसका ये फुल नेम भी। दूसरी कंपनी है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC। इसकी पहली महिला जो अध्यक्ष है, हेड है, कौन बनी है? अलका मित्तल। आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वर्तमान में हेड कौन है? श्रीकांत माधव वैद। कोल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में हेड कौन है? प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संदीप कुमार। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के वर्तमान में हेड कौन है? आपको याद रखना है, अरुण कुमार सिंह। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, इसके वर्तमान में हेड कौन है? पुष्प कुमार जोशी। याद रखेंगे हम। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, एस से याद रखेंगे, सोमा मंडल। सेल की कौन है? सोमा मंडल। नौवीं इंपोर्टेंट कंपनी है, याद रखेंगे हम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, इसके हैं नलिन सिंघल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, इसका जो फुल नेम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये कई सारे एग्जामों में पूछा भी गया है पीछे। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार सिंह। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, इसके वर्तमान में हेड कौन है? रविंद्र सिंह ढिल्लो। याद रखेंगे। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC, इसके वर्तमान में हेड कौन है? विवेक कुमार देवांगन। और अगर हमसे पूछा जाए सबसे नई कंपनी कौन सी है महारत्न कंपनी, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस की। पिछले वीडियो में देखा फरवरी मंथ के जो दिवस हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे हम मार्च के देखेंगे। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को गुलाब दिवस या रोज डे मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है और 28 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो हमने देख लिए 4 फरवरी विश्व कैंसर डे, और 12 फरवरी गुलाब दिवस, 14 फरवरी वैलेंटाइन दिवस, 21 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 24 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 28 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये किसकी? CV रमन के रमन प्रभाव खोज के लिए मनाया जाता है, तब से ये भौतिकी में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस याद रखते हैं। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 15 मार्च को याद रखेंगे विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च, इसको स्टार लगा लीजिएगा। 22 मार्च तो ये मान के चलो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल और 22 मई, 22 अप्रैल को अर्थ डे पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे हम। और 22 मई को जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है, जैव विविधता। ठीक है, विविधता याद रखेंगे। तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता। तो अप्रैल में याद रखेंगे हम पृथ्वी दिवस है, ठीक है, और मई में याद रखेंगे हम जैव विविधता दिवस है। इसके साथ साथ याद रखेंगे 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 24 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व क्षय रोग दिवस या TB दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व TB दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं हम आगे करंट अफेयर्स के बारे में। 5 फरवरी की करंट अफेयर को देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, इसका बात करें जो वर्तमान में जो हस्ताक्षर किए हैं वो किस राज्य ने किए हैं? कांगो गणराज्य ने। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी जो राजधानी है, राजधानी क्या है? राजधानी का नाम है, क्या नाम है याद रखेंगे? किनशासा।
किनशासा। अब बात कर लेते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है ISA, इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में याद रखेंगे हम। ठीक है, अगर हम बात करें कांगो गणराज्य किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप को ही अंध महाद्वीप कहा जाता है। अंध महाद्वीप कहा जाने के साथ साथ वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, जो तीनों रेखाएं गुजरती हैं वो भी कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, 0 डिग्री जो होता है उसे 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा बोला जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोला जाता है। अब बात करेंगे भारत, और भारत को याद रखेंगे कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, याद रखेंगे कि भारत की स्थानीय भाषा को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट येलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ठीक है, तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है? USA की कंपनी है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे कौन सी 3 भाषाओं को ऐड किया गया है? 3 भाषाओं को। ठीक है, 3 भाषाओं को ऐड किया है, तो वो भाषाएं कौन कौन सी हैं याद रखेंगे हम। पहली भाषा कौन सी है? गोंडी। दूसरी भाषा कौन सी है? याद रखेंगे मिसमी। ठीक है, तीसरी भाषा याद रखेंगे मुंडारी। ठीक है, ये इसकी भाषा हैं, इसमें ऐड की गई हैं। और ये जो डिजिटल किया गया है किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। आगे बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। हाल ही में MPC द्वारा सौरमंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रह की खोज हुई है? ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा ग्रह किसके हो गए हैं? बृहस्पति के। अब ये 12 मिलाकर जो 12 बृहस्पति के बने हैं, इनको 12 को मिलाकर टोटल बृहस्पति के ग्रह उपग्रह हो जाते हैं 92 उपग्रह। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है हमारा शनि। शनि के उपग्रह की संख्या कितनी हो गई है? 83। ठीक है, अब याद रखेंगे 83 हो गई है। अब इसमें हमसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह सिर्फ एक ही है, आपको पता है, चंद्रमा। ठीक है, और मंगल ग्रह के कितने हैं? मंगल के भी याद रखेंगे हम। मंगल ग्रह के 2 हैं, डीमोस और फोबोस। ठीक है, डीमोस और फोबोस ये भी याद रखेंगे। ठीक है, सुबह और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को बोला जाता है। और बाकी की कुछ जो डिटेल हैं वो आगे हम जब सौरमंडल पढ़ रहे होंगे तब उसमें क्लियर कर लेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो अब अगर बात करें ट्रेन को संचालन किया जा रहा है ट्रेन का, तो ये अभी जो रेल मंत्री हैं वो कौन है? अश्विनी वैष्णव। इसको भी याद रखेंगे, तो राइट आंसर हमारा अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। अगर बात करें निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, मोदी PM हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे, इसमें एक लक्ष्य रखा गया है 2030 तक भारत में लगभग कितना? 35 हाइड्रोजन ट्रेनें या वंदे मेट्रो ट्रेन चालू की जाएंगी। 2030 तक कितनी? लगभग 35 ट्रेनें चालू की जाएंगी। और इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? हेरिटेज रूट पर की गई है अभी। तो ये कालका से लेकर शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश में चालू की गई है। और ये वंदे भारत ट्रेन का दूसरा नाम पहले क्या था? जो वंदे भारत चली थी उसका नाम था ट्रेन 18 या T18 भी लिखा था। सबसे पहले ये तेज चलती थी, तेज चलने वाली ट्रेन थी। आगे हमारा क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड महोत्सव ये कहाँ पर है? मेला कहाँ पर हो रहा है? ये हम याद रखेंगे हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में हो रहा है। और हरियाणा में कहाँ पर? फरीदाबाद में। अब इसमें हमसे पूछा है कौन से नंबर का संस्करण है। अच्छा, ये कौन से नंबर का हो रहा है?
तो ये 36वां हो रहा है, ठीक है, याद रखेंगे 36वां। और अगर बात करें इसमें थीम स्टेट कौन से हैं, थीम स्टेट इसमें पूर्वोत्तर भारत के राज्य रखे गए हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के राज्य, पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, याद रखें लेंगे, इसमें थीम राज्य हैं। अब आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन है आपके लिए, एस सी ओ की 2022 की बैठक कहाँ हुई है आपको बताना है, और 2023 की कहाँ होने वाली है। तो 2023 की आपको बता देते हैं, ये भारत में होगी, ठीक है। 2022 की कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी बाली इंडोनेशिया में, ठीक है, बाली इंडोनेशिया में, याद रखेंगे हम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, आगे हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, कि मंदसौर, बीजिंग, टोक्यो, सिंगापुर, ठीक है। अब इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंदसौर। मंदसौर कहाँ पर स्थित है, एमपी में स्थित है, ठीक है, एमपी याद रखेंगे। अगर बात करें ये कौन सा संस्करण है, तो ये फर्स्ट संस्करण है, ये पहला संस्करण हुआ है मंदसौर में। और कौन सा बांध कौन सा है, याद रखेंगे, गांधी सागर, ठीक है, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध भी याद रखेंगे। अब इसमें हमसे इसका एमपी का सीएम पूछा जा सकता है, गवर्नर पूछा जा सकता है। तो एमपी के सीएम कौन है, आप याद रखेंगे, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है, याद रखेंगे, मंगू भाई छगन भाई पटेल, छगन भाई पटेल, ठीक है, इतना याद रखेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है एमपी से। अगर हमसे भारत में पूछा जाए सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो हम स्टेट लगाएंगे एमपी को, ठीक है। अगर शहर में पूछा जाए तो दो कैटेगरी याद रखना, 1 लाख प्लस जनसंख्या में हमारा हो जाएगा पहला इंदौर, ठीक है, इंदौर हो जाएगा। और 1 लाख से कम जनसंख्या में आपका हो जाएगा पंचगनी, ठीक है, पंचगनी। अब इंदौर कहाँ पर स्थित है, एमपी में। पंचगनी कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है, इनका भी नाम याद रखेंगे। आगे 7वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ऑपरेशन सद्भावना। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है हमारा, लद्दाख में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे बड़ा, अगर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमेशाही, वो कहाँ पर है, लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, वो भी लद्दाख। अब बात करेंगे इसमें यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, आपको लद्दाख के बताना है उपराज्यपाल, ठीक है, उप राज्यपाल कौन है अब बताना है आपको। तो इसके उपराज्यपाल कौन है, आर के माथुर, आपको याद रखना है, आर के माथुर इसके उपराज्यपाल हैं। अगर इसमें बात करें, इसमें जो सद्भावना का आयोजन है, इसमें जो स्कूल बनाए जा रहे हैं, इसमें इसमें सात सेना सद्भावना स्कूल की शुरुआत की गई है, ठीक है। जो काम सरकार ना कर सकी वो सेना ने किया है, स्कूल की शुरुआत। तो हम याद रखेंगे, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो लद्दाख में। यहाँ पर सात जो स्कूल हैं वो सेना सद्भावना स्कूल, 7 सेना सद्भावना स्कूल वो सेना द्वारा चालू किए गए हैं, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। अब बात करेंगे इसके साथ साथ, इसमें अगर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खुबानी का, जो खुबानी होती है ना, इसका जीआई टैग किसे दिया गया है, तो इसका जीआई टैग दिया गया है लद्दाख को, ठीक है, हम याद कर रखेंगे, लद्दाख को दिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ हम एक और याद रखेंगे, मैं भी सुभाष अभियान, जो मैं भी सुभाष अभियान था, मैं भी सुभाष अभियान, वो किसके द्वारा चालू किया गया था, तो लद्दाख के द्वारा चालू किया गया था। तो आपको बताना है कमेंट करके, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब होता है, ठीक है, डेट बतानी है आपको। 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ, ठीक है, पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले विकल्प देख लेते हैं, शंकर चौधरी, आचार्य देवव्रत, भूपेंद्र भाई पटेल, माधवेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, माधवेंद्र सिंह, ठीक है।
अगर हम बात करें वर्तमान में विदेश सचिव कौन है, विदेश सचिव, विदेश मंत्री की पूछा जाए तो एस जयशंकर हैं। विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा, इनको याद रखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद जैसे हमसे पूछा जाए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है आप याद रखेंगे, कौन है, वी अनंत नागेश्वरम, ठीक है, अनंत नागेश्वरम, वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब पूछा जाए हमसे वर्तमान हेड देख लेते हैं कुछ। डीआरडीओ के वर्तमान में हेड कौन है, तो समीर वी कामत, ठीक है, समीर वी कामत। ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, इनको भी याद रखेंगे हम, ठीक है, शक्तिकांत दास हैं। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच, ठीक है, माधवीपुरी बुच। उसके बाद इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ याद रखेंगे, एस सोमनाथ। आगे नाबार्ड के अध्यक्ष पूछा जा सकता है, तो नाबार्ड के कौन है, के वी साजी, ठीक है, के वी साजी। महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, महान्यायवादी तो आर वेंकट रमनी। इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे वो क्या क्या थे, डीआरडीओ के वर्तमान में हेड कौन है, समीर वी कामत। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। सेबी के अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच। इसरो के हेड कौन है, सोमनाथ। नाबार्ड के हेड कौन है, के वी साजी। महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमनी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मलयालम फिल्म से, या कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से, तेलुगु से, या कोंकणी से। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। अब बात करें, ये एक्टर और डायरेक्टर दोनों थे, ठीक है, एक्टर प्लस में डायरेक्टर, तो ये दोनों थे एक्टर और डायरेक्टर। अगर बात करें, ये 5 बार नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं, ये नेशनल अवार्ड इन्हें मिला है, 5 बार नेशनल अवार्ड मिला है, याद रखेंगे हम। और साथ ही साथ याद रखेंगे 2017 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है, दिया गया है। तो आपको एक क्वेश्चन में आंसर कमेंट करके बताना है, तो जो अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। कोई फीमेल है उनका नाम करके बताना है, तो आपको पूरी डिटेल के साथ इसका आंसर कमेंट में करना है। आगे बात करते हैं हम कुछ प्रमुख, जैसे जो व्यक्ति अभी हाल ही में जैसे जिनका निधन हो गया वो किससे संबंधित थे वो देख लेते हैं। दिलीप महालनोबिस, ये ORS की खोज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और इन्हें 2023 में हाल ही में पद्म विभूषण, क्या नाम है, पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है, मरणोपरांत दी गई है, ठीक है, मरणोपरांत। तो देखो ये जो है आपने पीछे भी पढ़ चुके हैं हम इकट्ठे, जब हमने देखा था कि पद्म विभूषण या पद्म पुरस्कार से संबंधित जो वीडियो डाला था उसमें सारा कवर कर चुके हैं, ठीक है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। दूसरी बात करते हैं जयंती पटनायक की इम्पोर्टेंट खास बात क्या है, ठीक है, बताइए। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, महिला आयोग की पहली अध्यक्ष, ठीक है, याद रखेंगे, पहली अध्यक्ष थी। और वर्तमान में कौन है, रेखा शर्मा। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज में हो गया था 2017 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल गया था इन्हें। और 2 हमने व्यक्ति देख लिए थे, दिलीप महालनोबिस और जयंती पटनायक। एलिजाबेथ सेकंड कौन थी, ये यूके की महारानी थी, ठीक है। अब इनके नाम जैसे इनका देहांत हो गया है तो इसके बाद चार्ल्स थर्ड को यहाँ का राजा बनाया गया है। अगर बात करें आगे राकेश झुनझुनवाला,
राकेश झुनझुनवाला ये शेयर मार्केट से संबंधित थे, ठीक है, सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, शेयर मार्केट। आगे जैसे चौथा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है शिंजो आबे। शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिन्हें 2022 में नेताजी पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है, और जापान के ये पूर्व पीएम भी रह चुके हैं। अब भजन सुपारी की बात करें, ये प्रमुख संतूर वादक थे, ठीक है, संतूर वादक। तो हमने ये व्यक्ति भी देख लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 32वां जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? तो पहली बात करें कौन है, केरल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो इसमें हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, ठीक है। विजेता टीम कौन है, हम याद रखेंगे, विजेता कौन है, गुजरात, ठीक है, गुजरात हो गया। अब बात करें ये जो है कौन सा संस्करण था, ये फर्स्ट संस्करण था, ये पहली बार आयोजित हुआ है, याद रखेंगे। और ये फाइनल कहाँ पर हुआ है, सूरत में, ठीक है, सूरत में। और किस किस के बीच, केरल के बीच, केरल वर्सेस पंजाब के बीच। और इसमें विजयी कौन हुआ है, आप याद रखेंगे, विजयी कौन हुआ है, केरल, ठीक है, केरल इसमें विजयी हुआ है। अब इससे एक दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। सर्वाधिक गोल किसने किए, तो राजस्थान के एक खिलाड़ी थे अमित गोदारा, थोड़ा बहुत याद रख लेंगे, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो उसे कौन चुना गया है, ठीक है। तो ऐसे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। सर्वाधिक, इसमें क्या है, सर्वाधिक गोल, सर्वाधिक गोल की बात करें तो ये राजस्थान के प्लेयर थे, नाम क्या था, अमित गोदारा, अमित गोदारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें बोलें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये कौन चुना गया था, तो इसको भी याद रखेंगे हम। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनाया गया था सीजू एस्को, सीजू एस्को चुना गया था। और बात करें कुछ बेसिक जानकारी पूछ लेते हैं जो आपने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जो मेल वाला हुआ था 2022 में, इसके विजेता कौन है, तो हम याद रखेंगे इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड। और उपविजेता कौन है, किसे हराकर जीता है, ये पाकिस्तान को, ठीक है, याद रखेंगे, पाकिस्तान को हराकर जीता है। आगे बात करते हैं संतोष ट्रॉफी की, ठीक है। संतोष ट्रॉफी 2022 जो हुई है उसका विजेता कौन था, संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी, तो हम याद रखेंगे केरल ने जीती थी, केरल ने। और अगर बात करें हम थॉमस कप, थॉमस कप विजेता कौन था, ये भारत था, ठीक है। और ये किसे, इंडोनेशिया को हराकर जीता था, इंडोनेशिया, ठीक है, हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी ग्रुपों में शेयर करें। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।